बच्चों, आज के सेशन में हम बिहार बोर्ड कक्षा 8 इतिहास जो कि है हमारा अतीत पार्ट 3, इसके अध्याय 3 जो कि है ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना, ठीक है। इस अध्याय के अभ्यास में दिए गए सभी प्रश्नों का उत्तर जानेंगे। अभ्यास में सबसे पहले है फिर से याद करें, और इसके तहत जो पहला प्रश्न है वो है निम्नलिखित के जोड़े बनाएं। एक तरह से यहाँ पे आपको मिलान करना है। जैसे रैयत जो है वो किसानों को कहा जाता था, ठीक है ना। रैयत किसे कहा जाता था? किसानों को। दूसरा है महाल। महाल जो है ये ग्राम का समूह होता था। निज, निज का मिलान आपको इसके साथ कर देना है बागान मालिकों की अपनी जमीन पर खेती। और लास्ट में है रैयती। रैयती जो है इस तरह से होगा रैयतों की जमीन पर खेती, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है रिक्त स्थान भरें। तो आइए इसे हम इस तरह से हल करते हैं। तो इसमें का नंबर में इस तरह से दिया गया है, यूरोप में बोर्ड उत्पादकों को खाली स्थान से अपनी आमदनी में गिरावट का खतरा दिखाई देता था। तो यहाँ पे आपको भरना है नील। क्या भरना है? नील। इस तरह से ये हो जाएगा, यूरोप में वुड उत्पादकों को नील से अपनी आमदनी में गिरावट का खतरा दिखाई देता था। खा नंबर में है 18वीं सदी के आखिर में ब्रिटेन में नील की मांग खाली स्थान के कारण बढ़ने लगी। तो यहाँ आपको भर देना है औद्योगिकरण। तो इस तरह से इसे आप इस तरह से पढ़ पाएंगे कि 18वीं सदी के आखिर में ब्रिटेन में नील की मांग औद्योगिकरण के कारण बढ़ने लगी। ग नंबर में खाली स्थान की खोज से नील की अंतर्राष्ट्रीय मांग पर बुरा असर पड़ा। तो यहाँ आपको भर देना है कृत्रिम रंगों। और इस तरह से इसे पढ़ पाएंगे कि कृत्रिम रंगों की खोज से नील की अंतर्राष्ट्रीय मांग पर बुरा असर पड़ा। घ नंबर में है चंपारण आंदोलन खाली स्थान के खिलाफ था। यहाँ पे आपको फिलअप करना है नील बागान मालिकों। इस तरह से हो जाएगा, चंपारण आंदोलन नील बागान मालिकों के खिलाफ था। और आगे है आइए विचार करें। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 है अस्थाई बंदोबस्त के मुख्य पहलुओं का वर्णन कीजिए। तो इसका उत्तर आपको इस तरह से लिखना है, 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अस्थाई बंदोबस्त लागू किया। जमींदारों को भूमि का मालिक बनाया गया। जमींदार किसानों से लगान वसूल कर कंपनी को देते थे। कंपनी ने लगान हमेशा के लिए निश्चित कर दिया। उद्देश्य था कि कंपनी को नियमित आय मिले और जमींदार खेती में सुधार करें। क्वेश्चन नंबर 4 है महालवारी व्यवस्था अस्थाई बंदोबस्त से कैसे अलग थी। तो इसका उत्तर आप लिखेंगे, अस्थाई बंदोबस्त में जमींदार से लगान लिया जाता था। मालवारी व्यवस्था में गांव यानी कि महाल को राजस्व की इकाई बनाया गया। इसमें गांव के मुखिया को लगान जमा करने की जिम्मेदारी दी गई। इसमें समय समय पर लगान बदला जा सकता था, जबकि अस्थाई बंदोबस्त में नहीं। और अगला प्रश्न है 5, राजस्व निर्धारण की नई मनरो व्यवस्था के कारण पैदा हुई 2 समस्याएं बताइए। तो इसका उत्तर लिखेंगे, किसानों पर बहुत अधिक लगान लगा दिया गया और किसान लगान नहीं दे पाए और कई गांव छोड़कर भाग गए। प्रश्न संख्या 6 है रैयत नील की खेती से क्यों कतरा रहे थे। तो इसका उत्तर लिखेंगे, नील की कीमत बहुत कम मिलती थी। किसान कर्ज के जाल में फंस जाते थे। नील मिट्टी की उर्वरता कम कर देती थी। नील के बाद धान जैसी फसल उगाना कठिन हो जाता था। और प्रश्न संख्या 7 है किन परिस्थितियों में बंगाल में नील का उत्पादन धाराशाही हो गया। इसका उत्तर लिखेंगे, 1859 में किसानों ने नील की खेती करने से इनकार कर दिया। उन्होंने बागान मालिकों का विरोध किया और विद्रोह किया। सरकार ने जांच कराई और माना कि किसानों के साथ अन्याय हो रहा था। इसके बाद किसानों ने नील की खेती छोड़ दी, जिससे नील का उत्पादन बहुत कम हो गया। और आगे है आइए करके देखें। इसके अंतर्गत प्रश्न संख्या 8 है
चंपारण आंदोलन और उसमें महात्मा गांधी के बारे में और जानकारियां इकट्ठा करें। तो इसका उत्तर हम इस तरह से लिख सकते हैं। 1917 में महात्मा गांधी चंपारण पहुंचे। उन्होंने नील किसानों की समस्याओं को समझा और उनके अधिकारों के लिए शांतिपूर्ण आंदोलन चलाया। इस आंदोलन के कारण किसानों को राहत मिली और नील की जबरन खेती की प्रथा समाप्त होने लगी। प्रश्न संख्या 9 है, भारत के शुरुआती चाय या कॉफी बागानों का इतिहास देखें। ध्यान दें कि इन बागानों में काम करने वाले मजदूरों और नील के बागानों में काम करने वाले मजदूरों के जीवन में क्या समानताएं या फर्क थे। तो इसका उत्तर आप इस तरह से लिख सकते हैं। भारत के शुरुआती चाय या कॉफी बागानों तथा नील के बागानों में समानताएं और अंतर। तो सबसे पहले हम समानताएं देखते हैं। मजदूरों से कठिन परिश्रम कराया जाता था, मजदूरों का शोषण होता था, मजदूरी कम मिलती थी। और अगर अंतर की बात करें तो नील में किसानों से जबरन खेती कराई जाती थी। चाय और कॉफी के बागानों में मजदूर मुख्य रूप से बागानों में काम करते थे। और इस तरह से हमारा ये सेशन भी यहाँ पे हो जाता है कंप्लीट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।